कानपुर में एक बार फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। इस बार पीड़िता का आरोप है कि युवक ने बहला फुसलाकर उसको घर से भगा ले गया और फिर लगातार बलात्कार किया और अब ईसाई धर्म पर धर्मांतरण का दबाव बना रहा है। दरअसल कानपुर पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय पहुंचकर थाना पनकी की रतनपुर निवासी एक युवती ने पनकी पुलिस पर कार्यवाही न करने का आरोप लगाते हुए बताया है कि काशीराम कॉलोनी में उसका निवास है। उस बिल्डिंग के तीसरे खंड में एक युवक निखिल रहता है। उसने प्रेम जाल में फंसाकर लखनऊ ले गया और मंदिर में शादी करके फिर लगातार दबाव बनाकर कई दिनों तक बलात्कार किया और ईसाई धर्म में परिवर्तित होने का लगातार दबाव बनाता रहा। मारपीट कर भगा दिया। जब इसकी शिकायत पनकी थाने में की तो पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। वहीं पीड़िता की मां ने आरोप लगाया है कि आरोपी निखिल को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए क्योंकि अब उनकी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई है। आज जनता दर्शन में एक युवती के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें उसने बताया कि उसने एक दूसरे युवक के साथ में अपनी मर्जी से शादी करी थी और कुछ दिन साथ में रहने के बाद उनके बीच में आपस में कुछ विवाद उत्पन्न हो गया। आज उसी को लेकर के वो युवती जनता दर्शन में यहाँ कार्यालय आई थी और वो कह रही थी कि दूसरे लड़के ने उसके ऊपर धर्मांतरण का आरोप प्रयास किया है। प्रथम दृष्टया दोनों लोगों ने जैसा पूछने पर बताया कि प्रथम दृष्टया दोनों हिंदू धर्म के हैं। बाकी अन्य जांच करे जाने के लिए संबंधित प्रार्थना पत्र एसीपी पनकी को भेजा गया है। एसीपी पनकी और थाना पनकी के द्वारा शीघ्र ही इस पूरे मामले की जानकारी करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या हुआ बेटी के साथ आपको? बेटी की मतलब मेरे काशीराम में रहता था, ऊपर तीसरे नंबर ब्लॉक में 2 साल से मतलब उसको बोलता था, मतलब धमकियां देता था कि मतलब मेरे पास जर्जाद है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है और कुछ कार्रवाई करोगे तो मतलब हम तुमको। फिर 2 साल बाद उन्होंने मतलब खाली किया घर। फिर मेरी बेटी को मतलब ले गया, ले जाके मंदिर से शादी कर लिया। मंदिर से शादी करके लखनऊ ले गया, लखनऊ से लेके आया, पड़ाव पे मतलब छोड़ दिया उसको। फिर उसके घर गई बिटिया तो कहते हैं कि उसके घर वाले कि मतलब हम नहीं रखेंगे और अब हम उसमें हैं, चर्च में हैं, तो हम मतलब चर्च से शादी करोगे तब रखें, ये शादी हम नहीं मान रहे हैं। और हमने का नाम के गए चौकी गए, मतलब जिस दिन मतलब चौकी गए तो वहाँ एप्लीकेशन दिया। फिर थाने गए, मतलब वो लोग यहीं इधर जाओ तो उधर भेज देते थे, उधर जाओ तो इधर भेज देते थे। फिर उसके बाद में हमने एक दरोगा ने कहा हमसे कि मतलब 1 हफ्ता को टाइम दो, हम तुमको मतलब उसको पकड़ को दिखाएंगे। फिर हफ्ता भर बाद हम गए तो उन्होंने मतलब कहा कि जब नहीं मिल रहा है तो हम कहाँ से पकड़ के लाए, आप कहीं उसको देखे तुमको तो बताओ हमको। तो हमने कहा हमको क्या देखेगा, आप मतलब वो हैं तो हम बस वहीं से मतलब जाना आना जहाँ ना आना बंद कर दिया, मतलब कि मतलब कुछ हो नहीं रहा तो हम क्या करें जाके वहाँ। अभी आप उनके घर गए, कुछ देखा आपने उनके घर में? उनके घर में मतलब पहले मतलब हिंदू थे, फिर बाद में मतलब हो गए क्रिश्चन। पहले जब हम लोग शुरू में गए काशीराम कॉलोनी तब नहीं वो थे क्रिश्चन। मतलब जब उसके बाद मतलब वो देखा वो जो आते हैं ना गाना आना गाने वाले, फिर आए तो मतलब उसकी माँ है क्रिश्चन। मतलब बच्चे मतलब कम मानते थे, अब उसको भी मतलब चर्च ले जाने के लिए मतलब धमकियाँ देती कि मतलब इसको ले। शिकायत करने आई हो आप? क्या क्या शिकायत है उनसे, किससे मिलने आई हो? हम मीडिया मान मतलब कौन से पुलिस अधिकारी से मिलने आई? कमिश्नर। कमिश्नर साहब। हाँ। निखिल नाम का एक लड़का था, वो पहले अपना मतलब खुद को बताता था कि हम हिंदू हैं। तो हमसे 2 साल उसने ऐसे ही बात की। बात करने के बाद फिर उसने हमसे हिंदू बताने के लिए हमसे मंदिर में शादी कर ली और वो काशीराम कॉलोनी में रहता है। फिर हमसे कहता है कि हम क्रिश्चियन हैं, अपना धर्म परिवर्तन कर लो। तो हमने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। तब उसने हमें मारा पीटा और उसके घर वाले भी कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें नहीं रखेंगे। फिर वो मैं लखनऊ लेके गया, लखनऊ में 1-1.5 महीने तक की रखा। फिर वहाँ से फिर वो यही चीज़ कहने लगा कि अगर तुम धर्म परिवर्तन नहीं करोगे अपना तो हम तुम्हें नहीं रखेंगे, और मतलब मारता पीटता रहा। उसके घर वाले भी कह रहे अगर ये क्रिश्चियन धर्म में नहीं आई तो हम इसे नहीं रखेंगे। कभी आप चर्च वगैरह लेके आपको या गई कभी आप? हाँ, ले जाने के लिए कहता था लेकिन हम नहीं जाते थे। आपने थाने में शिकायत करी थी? हाँ, थाने में भी, थाने रतनपुर चौकी में भी की थी और पनकी थाने में भी क्या की थी। कही?
उन्होंने कहा कि अगर ऐसा वो कह रहे हैं कि तो ऐसा कर लो तुम, और अगर वो नहीं मान रहे हैं तो कहीं और कर लो, उनके पीछे नहीं पड़ो। वो लोग बहुत परेशान करते थे, कहते कि अगर ऐसा कुछ नहीं, तुम लोग जब बार बार एप्लीकेशन वगैरह दोगे तो तुम्हारे पापा को या तुम्हारे भाई को यूँ इस तरह बैठा लेंगे और तुम उनके ऊपर केस कर देंगे। आज कहाँ शिकायत करनी है? कमिश्नर ऑफिस।